दोस्तों, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली की तरफ से है। सबसे पहले जो वैकेंसी की डिटेल है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, एक पोस्ट यहां टीजीटी हिंदी के लिए है और ये एक परमानेंट पोस्ट है जिसके लिए पे स्केल है 44,900। दूसरी सुविधाओं में आपके पास पेंशन की सुविधा होगी और रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको मिलेगा और 2 बच्चों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको एजुकेशन की सुविधा भी यहां मिलेगी। इसके अलावा पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी की आवश्यकता है। यह भी परमानेंट पोस्ट है और इनका बेसिक पे है 47,600 रुपए। दूसरी फैसिलिटीज टीजीटी हिंदी के बराबर ही हैं। टीजीटी और पीजीटी के अलावे लैब असिस्टेंट की पोस्ट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है। यह भी परमानेंट पोस्ट है और इनके लिए जो बेसिक पे है वो है 25,500 रुपए। इनको भी पेंशन की सुविधा है और रेंट फ्री एकोमोडेशन के साथ साथ 2 बच्चों के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर एजुकेशन की भी सुविधा है। इसके बारे में और जो डिटेल है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एडवांस में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनके वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएं। ये जो पोस्ट हैं टीजीटी और पीजीटी के, इनके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 टायर का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन पास करना होगा, उसके बाद आपको क्लास डेमो देना होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इन तीनों में आपको पास होना पड़ेगा, तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा और फिर मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ये आप देख सकते हैं, ये एकेडमिक स्टाफ के लिए पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश के लिए रिटन एग्जाम 1 घंटे का है, 100 नंबर का। वेटेज 50% होगा। क्लास डेमो 100 मार्क्स का होगा, वेटेज 30% का होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, 15% का वेटेज होगा। और यदि आपका हायर क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो फिर उसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे और उसका वेटेज 5% का होगा। यदि आप लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका 2 एग्जाम होगा। एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 1 घंटा ड्यूरेशन का होगा और ये 50 नंबर का होगा। इसके अलावा स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो 50 नंबर का होगा। तो ये पोस्ट की जानकारी और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा वो हमने देखा। अब देखते हैं अप्लाई कहां करना है और कैसे करना है। ये देखिए, डिजायरस कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने से पहले रेडी करना चाहिए ये देख लीजिए। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो विथ डेट, फोटो के ऊपर डेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एनओसी यदि आप सरकारी कर्मचारी पहले से रहे हैं तो, और आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं ये सब रेडी करके रखें सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि ये सब आपको अपलोड करना होगा। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 500 रुपया फीस है नॉन रिफंडेबल जनरल और ओबीसी के लिए, और 250 रुपए की फीस है एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 22 फरवरी 2022 है, इसलिए आप जल्दी करें और यथाशीघ्र अपने फॉर्म भर लें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जब डिक्लेयर किया जाएगा तो आपको 15 दिन एडवांस में आपको बता दिया जाएगा
आप वेबसाइट चेक करते रहें, आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। अब देखिए, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, एज, ये सब चीजें। ये देखिए, सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र, फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी है। और ये है वैकेंसी का डिटेल। देखिए, सबसे पहले टीजीटी हिंदी, ओबीसी के लिए पोस्ट रिजर्व है, रेगुलर पोस्ट है, बीएड जरूरी है, साथ साथ बैचलर्स डिग्री इन हिंदी विथ 50% मार्क्स जरूरी है। एज आपका 21 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। ये देखिए, 44,900 की बेसिक सैलरी आपको मिलेगी, इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा और साथ में मेडिकल अलाउंसेस भी मिलेगा। यदि आप बीएड नहीं है और 4 ईयर बीए एड डिग्री किया है आपने हिंदी में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी की तरफ से चलाई जाती है, तो वो भी मान्य है। और साथ में सीटेट, एसटेट, नेट या फिर स्लेट में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो पीजीटी इंग्लिश की है। ये पोस्ट रेगुलर पोस्ट है और अनरिजर्व्ड है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना जरूरी है, साथ में बीएड का होना जरूरी है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है इन इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से और उसके साथ आपने बीएड भी किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए एड हैं जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कराती है और साथ में सैट, सीटेट, एसटेट, नेट या स्लेट में से कोई क्वालिफिकेशन है, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल से 40 साल तक की। आपका बेसिक पे होगा 47,600 प्लस आपको डीए और मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पीजीटी फिजिक्स का क्वालिफिकेशन देखते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए देखिए सेम पीजीटीज की फैसिलिटीज बराबर हैं। 47,600 का बेसिक पे, डीए और मेडिकल अलाउंस। 21 साल से 40 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, ये भी सबके लिए सेम है, क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। पीजीटी फिजिक्स बनने के लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है फिजिक्स में या फिर अप्लाइड फिजिक्स में, और इसमें 50% मार्क्स होना भी जरूरी है, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। या फिर अगर आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एड किया है और साथ में आपके सीटेट, एसटेट, नेट या स्लेट में से कोई क्वालिफिकेशन है तो चलेगा। लेकिन इन सारे पोस्टों के लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में होगी, तो आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना बहुत जरूरी होगा। अगला जो पोस्ट है वो है देखिए पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है रेगुलर अनरिजर्व्ड के लिए। मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है, साथ में बीएड होना जरूरी है। या फिर यदि आप एमएससी डिग्री हैं बायोकेमिस्ट्री में, तब भी आप एलिजिबल होते हैं, साथ में बीएड का होना भी जरूरी है। या फिर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एड का कोर्स अगर आपने किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, तब भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसके लिए सीटेट, एसटेट, नेट या फिर स्लेट होना बहुत जरूरी होगा। ये पीजीटी केमिस्ट्री की बात हुई। अब बात कर लेते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स की। पीजीटी मैथमेटिक्स का एक पोस्ट है और अनरिजर्व पोस्ट है। क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एज तो सेम है 21 से 40 साल। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और बीएड साथ में होना जरूरी है। या फिर यदि आपने 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से किया है मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ आपके पास सीटेट, एसटेट, नेट या फिर स्लेट में से कोई एक एग्जाम पास होना बहुत जरूरी होगा। यदि आप इन सारे पोस्टों के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्कूल अगर आपके पास है तो आपका बेनिफिट है। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी अगर आपके पास है तो भी वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, और साथ ही यदि गेम्स एंड स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है और उसमें एक्सेलेंस है, तो ये भी आपके लिए एक एडेड क्वालिफिकेशन के तौर पर
काम करेगा। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी बायोलॉजी के लिए है, रेगुलर पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए है ये पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए। मास्टर्स डिग्री या तो जूलॉजी में या फिर बॉटनी में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना जरूरी है। या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है जूलॉजी विथ बॉटनी में ग्रेजुएट लेवल पे, तब भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन बीएड का होना बहुत जरूरी है इसके साथ ही आपका। और इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन और भी है कि एमएससी लाइफ साइंस विद जूलॉजी एंड बॉटनी एट ग्रेजुएट लेवल अगर आप हैं और साथ में आपने बीएड किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। या अगर इन सब में ऊपर में कोई क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, लेकिन ये वाली क्वालिफिकेशन है 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, साथ में सीटेट, एसटेट, नेट या फिर स्लेट में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो एक कोर्स है वो कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए है, और जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये काफी अच्छा पोस्ट है। सो इंजीनियर्स भी इसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन देखने से पहले ये देख लीजिए, यहां भी 21 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी। 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, या तो आप बीई या फिर बीटेक हो, और आपका स्ट्रीम या तो कंप्यूटर साइंस हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो। लेकिन बीएड की डिग्री काफी सिर्फ बी या बीटेक की डिग्री काफी नहीं है, आपके लिए बीएड भी होना बहुत जरूरी है। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो यदि आपने एमसीए किया है या फिर एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, तब भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन साथ में बीएड का होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तब भी आपके पास में अदर क्वालिफिकेशन की सुविधा है। यदि आपने एमएससी मैथमेटिक्स में किया है और बीएससी या बीसीए में आपके पास कंप्यूटर साइंस था, साथ में आपने बीएड भी किया हुआ है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, और साथ में 3 साल का आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन साथ में बीएड होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक क्वालिफिकेशन और भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, या कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, और सीटेट, एसटेट, नेट या फिर स्लेट में से कोई एक एग्जाम पास किया हुआ होना बहुत जरूरी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए पोस्ट हैं। इसमें जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स की पोस्ट है वो रेगुलर पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, ओबीसी के लिए ये पोस्ट रिजर्व है, और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है। अब इन तीनों पोस्टों के लिए आप देख सकते हैं कि सैलरी है 25,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंसेस, और आपकी उम्र होनी चाहिए 31 से 35 साल के बीच। और तीनों ही पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट साइंस या फिर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप ये यहां पर में देख सकते हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके इस फॉर्म को भर दीजिए। ऑल द बेस्ट।